नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई का कमेंट आया था SC चौधरी करके। तो चौधरी साहब, हम जल्दी ही पॉडकास्ट है वो शुरू करेंगे। सप्ताह में हमारा एक पॉडकास्ट है वो ज़रूर होगा। चलिए, आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही सनसनीखेज कहें, ब्रेकिंग कहें, या फिर अपराध की दुनिया में वो वारदात कहें जो शायद कभी कभार देखने को मिलती है। पुलिस यहाँ निरंकुश लगाती है, अंकुश लगाती है, लेकिन वो अंकुश होता नहीं है। कानून का डंडा कहते हैं कि उन लोगों के लिए है जो लोग अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन 10 दिन तक, कभी आपने सोचा है कि एक घोर अपराध होने के बाद में भी पुलिस 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करती है और दबाव पड़ने पर 10 दिन बाद में कार्यवाही की जाती है? क्या मजबूरी है अक्सर पुलिस प्रशासन की? क्या पुलिस के जवान इतने मुस्तैद नहीं हैं, या भरपाई नहीं हुई है पुलिस के पास, या जो फाइलों के जो काम हैं उसी में उनकी माथापच्ची रहती है, या कहीं सड़क पे ड्यूटी, कहीं चौराहे पे ड्यूटी, कहीं कलेक्टर गुजर रहे हैं उनकी ड्यूटी, CM आ रहे हैं उनकी ड्यूटी, या इस ड्यूटी का एक वो शेड्यूल बन गया कि पुलिस के लिए सरदर्दी बन चुकी है? चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका भी कभी न कभी नाता पुलिस से पड़ा है, या कभी पड़ता होगा, या किसी पड़ोसी का पड़ा है, तो क्या पुलिस तुरंत कार्यवाही है वो करती है या फिर नहीं करती? घरवाले हॉस्पिटल गए, चोरों ने पीछे मचा दिया बवाल और घर दिया पूरा साफ। आखिर ये क्या था पूरा मामला? बीकानेर का एक ऐसी घटना से सामना हुआ जिस घटना ने पूरे बीकानेर को डरा के रख दिया। होता अक्सर यूँ है कि लगभग लोग जब जाते हैं तो वापस वो लौट करके आ जाते हैं, या फिर अपने घर में कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद होता है, लेकिन जब कहते हैं कि बीमारी आती है तो फिर उस जगह कोई भी मौजूद रहता नहीं है। उस वक्त ये नहीं लगता कि घर सुनसान पड़ा है, घर पे कोई है नहीं। तो ऐसी चीज़ें अक्सर हमारी सोसाइटी में होती रहती है, तो एक दूसरे के पड़ोसी भी ख्याल रखते हैं। लेकिन सर्दी के दिनों में पड़ोसी भी नींद लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि अक्सर दूसरे के किसी के घर में क्या होता है। और शहरों में तो ये सिस्टम बना हुआ है कि पड़ोसी को पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक बात है, शहरों में CCTV कैमरा है। यही अक्सर घटना गांव में होती रहती है, तो गांव के लोग हैं वो जाग जाते हैं और उसको बचाने का एक प्रयास करते हैं। भीनासर के सेठिया मोहल्ले वार्ड नंबर 6 की घटना है। ये घटना 17 नवंबर रात को पूरा बीकानेर शहर सोया हुआ था, और करीबन 12:25 पर ये घटना है जो होती है। और बताया जा रहा है कि 2:25 पर वो चोर हैं वो घर में घुस गए थे। मनीष सेठिया अपने किसी परिवार के बीमार होने की वजह से पूरा का पूरा जो परिवार है वो हॉस्पिटल गया हुआ था। आमतौर पर बीकानेर जो शहर है वो रात को 12 बजे तक चलता रहता है, तो 12 बजे तक भी अगर कोई हॉस्पिटल से आ रहा है, जा रहा है, तो ऐसे में कोई वक्त का तकादा नहीं रहता कि वक्त बीत रहा है या आधी रात हो चुकी है। लेकिन कैसे इनको पता था जो चोर थे? क्या घटना हुई? जो हमें जानकारी मिली है वो आपको पूरा का पूरा घटना विस्तृत जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। मनीष सेठिया का पूरा परिवार हॉस्पिटल गया हुआ था। हॉस्पिटल में कोई बीमार था, उसे देखने के लिए लगभग 1 बजे का समय हो चुका था। फिर मनीष सेठिया के परिवार ने यह सोचा कि अब घर जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सुबह तो होने वाली है, तो हॉस्पिटल में ज़्यादा बीमार है तो इनके पास रुकते हैं और सुबह हम आराम से चले जाते हैं। बस यही एक क्लू था, जो क्लू आपस में परिवार का जो मेंबर होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि हम आज रात हॉस्पिटल में ही रुक जाते हैं, और हॉस्पिटल सुबह तो बस हो ही गई है, 1 बज गए हैं, 1 डेढ़ बज गए हैं, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, तो सुबह घर चले जाएंगे। सिटी का माहौल है, भीनासर कोई ज़्यादा दूर है नहीं, हॉस्पिटल की दूरी कम है, तो चले कोई बात नहीं। सोचा कि अपने रात यहीं अपने हॉस्पिटल में ही बिताते हैं और हॉस्पिटल में अपने रहेंगे, इनकी देखरेख करेंगे और सुबह आराम से घर चले जाएंगे। अब कहीं से चोरों को पता लग जाता है। अब देखिए, बिना पता लगे चोर वहाँ कैसे पहुँचे? सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 ये है कि इतने मुस्तैदी के बाद वो कैसे काम कर रहे हैं, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। अगर वो एक घर को चलो उन्होंने साफ़ कर लिया, फिर जो पड़ोसी के जो घर थे वहाँ जाने की हिम्मत भला कौन कर सकता है? ये सवाल नंबर 3 है।
कई प्रश्न हैं जो पुलिस की डायरी में तो नोट हुए हैं, लेकिन कितने बाद दिन हुए हैं ये नोट, वो भी मैं आपको जिक्र करूँगा। सीसीटीवी कैमरा में दिखाई देता है कि दो व्यक्ति हैं, दो चोर हैं, वो मनीष सेठिया के घर के बाहर आते हैं, बड़े आराम से मस्त तरीके से ताला तोड़ते हैं, ताला तोड़ करके घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद में वो एक एक रूम को बड़ी तहजीब के साथ चेक करते हैं। चेक करने के बाद में उन्हें कुछ 10-15 हज़ार रुपये जो कैश थे, और यही मनीष के परिवार ने सोचा था कि सुबह जब वो हॉस्पिटल से घर जाएंगे तो ये पैसे घर पे पड़े हैं 10-15 हज़ार, वो ला करके और हॉस्पिटल की दवाइयाँ वगैरह या कुछ अन्य चीज़ों में हम खर्च कर देंगे। अभी रात में घर पड़े हैं तो परिवार निश्चिंत था कि घर पे पैसे पड़े हैं। अब अचानक से अगर ऐसी कोई बीमारी आ जाती है तो उसके अंदर एक आदमी के पास बैकअप प्लान होता है, तो वो बैकअप प्लान मनीष के परिवार के पास ऑलरेडी था। वो 10-15 हज़ार रुपये उन्होंने चुराए। यही नहीं रुके, वो घर से कानों में जो कुंडल डाले जाते हैं, बालियां पहनी जाती है, जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र या यूँ कहें कि पूरे भारतवर्ष में जो एक मंगलसूत्र पहना जाता है जिसको ओम भी कहते हैं, वो हाथों की चूड़ियाँ, ये तमाम वो जेवरात थे जो एक औरत अपने शादी के फंक्शन पे या किसी बर्थडे पे या कहीं मंदिर जाना हो, होली, दीपावली, तो ऐसे जो त्यौहार होते हैं उन त्योहारों पे अक्सर महिला ऐसे जो गहने होते हैं वो घर से बाहर निकालती है और उसके बाद में वो पहन के कहीं जाती है। आमतौर पर अगर कोई हाउसवाइफ घर पे रह रही है तो वो 24 घंटे उन जेवरात को नहीं डाले जाएंगे। अब बैंकों में लॉकर सिस्टम बना हुआ है, लेकिन अधिकांश जो 90% लोग होते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता, वो नहीं जाते ऐसी चीज़ों में, तो थोड़ा बहुत होता है वो अपने घर ही रख लेते हैं। तो बस वो घर पड़े थे, कम से कम 3 से 4 लाख का जेवरात था। 3 से 4 लाख के जेवरात वो चोर चुराने के बाद में बड़े सफाई के साथ घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद में अब उनको अगर डायरेक्शन नहीं होता या किसी अन्य चीज़ की कोई कमी नहीं होती उनके पास तो वो सीधा जाते, लेकिन वो प्री प्लान्ड थे। अब ये कनेक्शन कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। अब प्री प्लान्ड थे तो लोगों के घर में भी उन्होंने आसपास में ताका झांकी की। जब उन्हें 4-5 लाख का सामान वहाँ से मिल चुका था तब सामान्य तौर पर अगर कोई भी चोर होता तो वो उस जगह से चला जाता, उस जगह वो नहीं रहता, लेकिन ऐसा अक्सर वहाँ हुआ नहीं। वो चोर वहाँ आराम से चोरी करने के बाद में पड़ोसियों के घर में ताका झांकी करने लगे कि इस घर में कुछ मिल सकता है, इस घर के अंदर यहाँ से कुछ बरामद आराम से हो सकता है। वो लोगों के घरों को बड़ी मस्ती से देख रहे हैं, बड़े चाव से इधर लोगों के रूम्स को खंगाले जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई है या नहीं, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं आया। इधर उधर गली में भी देखा कि लगे हाथ, चलो 1-2 घर में और हम डाका डाल लेते हैं, इसके बाद में चले जाते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा में जो कि पड़ोसी का सामने सीसीटीवी कैमरा चल रहा था उससे वो तस्वीरें हैं जो सामने आई है। अब 17 नवंबर रात को ये घटना होती है और 17 नवंबर ही 12 बजे के बाद में 17 हो जाती है और पहले दिन 16 नवंबर मनीष का परिवार वापस लौटता है। मनीष का परिवार वापस ऐसे ही अपने घर लौटता है सूर्य की पहली किरण के साथ। सोचा कि चाय बनाएंगे, पिएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, लेकिन जैसे ही ताला टूटा हुआ देखा तो मनीष के परिवार का होश उड़ गया। अब पता चल चुका था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पहुँचा है जिसकी वजह से वो सारा सामान यहाँ से गायब हो चुका है। मनीष का परिवार गंगा शहर थाना पहुँच जाता है रपट लिखवाने के लिए, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की जाती है, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। 17 को नहीं किया, 18 को नहीं किया, 19 को नहीं किया, 20 को नहीं किया। ये बीकानेर की तस्वीर है। बीकानेर संभाग का मुख्यालय है। बीकानेर के अंदर सबसे बड़ी रेंज के अधिकारी बैठते हैं। अब देखिएगा, 17 को मुकदमा दर्ज नहीं होता, 18 को मुकदमा दर्ज नहीं होता, 19 को नहीं होता, 20 को नहीं होता, 21 को नहीं होता, 22 को नहीं होता, 23 को नहीं होता, 24 को नहीं होता, 25 को नहीं होता, 26 नवंबर को मुकदमा दर्ज होता है। मनीष सेठिया का जो मुकदमा है वो 26 तारीख को दर्ज होता है। आखिर 8 दिन मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। अब इस सवाल को जो न्यूज़पेपर्स हैं, समाचार पत्र हैं, उन्होंने उठाया है कि 8 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। भास्कर ने इसको बड़ा तवज्जो दिया है। भास्कर की खबर का धन्यवाद है कि पीड़ित परिवार की आवाज़ बनी, हमेशा बनते रहते हैं भास्कर ग्रुप के लोग, बहुत अच्छी बात है। तो
अब 26 नवंबर को मुकदमा दर्ज होता है, इतने में चोर कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, वो सारी चीज़ों को गुफ्तगू कर देगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि बीकानेर, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, यहाँ पर उन खबरों को अहमियत दी जाती है। पुराने राजघराने में अब विवाद चल पड़ा है, उदयपुर के बाद में उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन एक गरीब और पीड़ित परिवार रात को लुट जाता है। 8 दिन तक यहाँ थानों में मुकदमा दर्ज नहीं होता। अब फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस उसकी कार्यवाही है जो कर रही है। धन्यवाद पुलिस प्रशासन को जो एक पीड़ित परिवार की आवाज़ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटती है और पुलिस कैसा रवैया करती है, हमें अपनी कहानी ज़रूर भेजिएगा। हम यहाँ पर उन कहानी को दुनिया के सामने रखेंगे। आभार, धन्यवाद, नमस्कार, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।